नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। एमएस रामचंद्र राव हिमाचल के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त, अधिसूचना जारी। न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की। उनका जन्म 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में हुआ था। 7 सितंबर 1989 को एक वकील के रूप में उनका नामांकन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के न्यायमूर्ति ए सैयद की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति राव को अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने देने की सिफारिश की थी। मौजूदा वक्त में वरिष्ठतम जज न्यायमूर्ति त्रिलोक सिंह चौहान बतौर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सेवाएं दे रहे थे। 1991 बैच के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे रामचंद्र राव को अपने मास्टर कोर्स के लिए कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, बैंक ऑफ क्रेडिट और कॉमर्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप और इनर टेम्पल के स्कॉलरशिप ट्रस्ट से पेगासस स्कॉलरशिप से भी सम्मानित किया गया। उनके पिता न्यायमूर्ति एम जगन्नाथ राव भी न्यायाधीश थे। मंडी से पंडोह तक 4 लेन पर रात को बंद रहेगी वाहनों की आवाजाही, जाने वजह। मंडी से कीर्तपुर मनाली 4 लेन पर मंडी से पंडोह तक यातायात 21 जून तक रात 12:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक बंद रहेगा। रोजाना रात 12:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक यह व्यवस्था 21 जून तक जारी रहेगी। शुक्रवार रात से प्रशासन ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। इस दौरान वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग को निर्धारित किया गया है। इस अवधि के दौरान मनाली की ओर से आने वाले यातायात को कटिंडी वाया कटौला मार्ग से रवाना किया जाएगा और पंडोह की तरफ से आने वाले वाहनों को गोहर वाया चैल चौक की तरफ रवाना किया जाएगा। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि 4 लेन सड़क बिंद्रावनी से 7 मील तक के पैच में पहाड़ की कटिंग की जा रही है। कटिंग में हो रही कठिनाई के कारण निर्माण कंपनी ने रात के समय काम करने का फैसला किया है। बता दें कि मंडी से पंडोह के बीच चल रहे 4 लेन निर्माण कार्य के चलते सुबह सायं पर्यटक वाहनों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। मार्ग पर बार बार भूस्खलन होने पर यात्रियों को वाहनों में ही रात और दिन को कई घंटों तक भूखे प्यासे रहना पड़ता है। ऐसे में प्रशासन की ओर से छोटे वाहनों को कटौला वाया कुल्लू के रास्ते और कुल्लू से आने वाले वाहनों को गोहर वाया चाल चौक के रास्ते रवाना किया जाता है। प्रशासन व निर्माण कार्य में लगी कंपनी ने निर्णय लिया है कि 21 जून तक रात 12:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक मंडी से पंडोह तक यातायात को पूरी तरह बंद रखा जाएगा। प्रदेश को मिले 20 नए नायब तहसीलदार, लोक सेवा आयोग ने जारी किया परिणाम। हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग को 20 नए नायब तहसीलदार मिल गए हैं। लोक सेवा आयोग ने नायब तहसीलदारों की भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। 30 अक्टूबर 2022 को नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा हुई थी। 21 से 24 फरवरी 2023 तक मुख्य परीक्षा ली गई। 23 से 26 मई तक इनके साक्षात्कार हुए। शुक्रवार को जारी परिणाम में प्रतीक ठाकुर, ओम शिखा शर्मा, अक्षित शर्मा, कंवर युद्ध अभय सिंह, अनमोल शर्मा, प्रशांत शर्मा, रविंदर सिंह, गोविंदर चौहान, जितेंद्र शर्मा, अरुण कुमार सांख्यान, अर्जुन सिंह परमार, देवव्रत कपिल, अंशुल कश्यप, राहुल धीमान, विनय, भावना देवी, देवेंद्र कुमार, जागृति, अजय शर्मा और राहुल को चयनित घोषित किया गया। इस सत्र से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लागू नहीं होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। प्रदेश में स्नातक डिग्री कोर्स करवा रहे एचपी और एसपीयू से संबद्ध कॉलेजों में इस सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की संभावना अब न के बराबर है। शिक्षा विभाग ने दोनों विश्वविद्यालयों से एडमिशन और एकेडमिक शेड्यूल के आए प्रस्तावों को आधार बनाकर कॉलेजों में प्रवेश शेड्यूल तय कर दिया है, लेकिन अभी तक नई शिक्षा नीति को लेकर कोई तैयारी नहीं है। एचपीयू शिमला और एसपीयू मंडी से संबंधित करीब 200 कॉलेजों को शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नए सत्र से लागू करने, उनके अनुरूप प्रवेश की प्रक्रिया संचालित करने को अब तक कोई आदेश नहीं मिले हैं। ऐसे में सभी कॉलेजों ने बीती सत्र की तर्ज पर पुराने यूजी प्रथम वर्ष के सिलेबस के अनुरूप ही नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया को संचालित करने को अपने प्रोस्पेक्टस में भी तैयार किया है। कंप्यूटर ऑपरेटर और जूनियर ऑडिटर की परीक्षा के पेपर लीक मामले में चार्जशीट पेश। भंग हो चुके कर्मचारी प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में शुक्रवार को विशेष जांच टीम ने तीसरी चार्जशीट दायर कर दी है। यह चार्जशीट
पोस्ट कोड 1003 कंप्यूटर ऑपरेटर और पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑडिटर पेपर लीक मामले में हुई है। एसपी विजिलेंस मंडी राहुल नाथ ने बताया कि एसआईटी ने 28 दिसंबर 2022 को इन भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में भंग हो चुके आयोग की निलंबित वरिष्ठ सहायक उमाजाद, उसके बेटे नितिन आजाद और दलाल सोहन लाल सिंह को आरोपी बनाया है। ये तीनों न्यायिक हिरासत में हैं। एसआईटी अभी तक पूर्व में 2 अन्य चालान कोर्ट में पेश कर चुकी है। इसमें पोस्ट कोड 965 JOAIT पेपर लीक मामला शामिल है। एसआईटी ने इस मामले में पहला चालान 20 फरवरी 2023 को, जबकि इसी मामले में 12 अप्रैल 2023 को अनुपूरक चालान हमीरपुर कोर्ट में पेश किया था। सचिवालय कर्मियों के लिए आरडी एफडीआर की ब्याज दर में बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी सहकारी ऋण एवं बचत गैर कृषक सभा समिति ने कर्मचारियों के लिए आरडी और एफडीआर की ब्याज दर में 1% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। सचिवालय में आयोजित सभा समिति की बैठक में फैसला लिया गया। अब आरडी में 8% जबकि एफडीआर में 8.5% ब्याज लगेगा। पहले आरडी में 7% जबकि एफडीआर में 7.5% ब्याज था। समिति के इस फैसले से सचिवालय के 1600 कर्मचारियों को फायदा होगा। सभा के अध्यक्ष राजेश भारद्वाज ने कहा कि सभा समिति की सालाना 45 करोड़ रुपए की टर्नओवर है। कर्मचारियों को 8 लाख रुपए तक लोन देने का फैसला लिया है। कर्मचारियों को 12% ब्याज पर पैसा दिया जा रहा है, पहले यह 13% था। बड़ी बात यह है कि सभा समिति ने ऋण लिए जाने पर इनकम टैक्स में भी छूट कम मिलती है। इसके अलावा बैठक में सभा समिति की आय और व्यय पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में उपाध्यक्ष सुरेंद्र मोहन, महाप्रबंधक पवन धाटा, निदेशक उपमन्य वर्मा, नरेश रतन, दीपक, अजय सिंह और उमेश भारद्वाज उपस्थित थे। अब सरकारी भूमि पर बने भवनों की मुआवजा आवंटन की होगी रिकवरी। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन परियोजना में सरकारी भूमि पर बने भवनों के लिए किए गए मुआवजा आवंटन की रिकवरी करने के लिए प्रधान सचिव राजस्व सरकार हिमाचल प्रदेश ने उपायुक्त बिलासपुर, उपायुक्त मंडी को निर्देश दिए हैं। उपायुक्त इस मामले में कार्रवाई करेंगे। उस कार्रवाई से प्रधान सचिव राजस्व सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ 4 लेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति को भी अवगत करवाना होगा। इसकी पुष्टि संयुक्त सचिव राजस्व ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या rev.dg 73/2023 में की है। इसकी एक प्रति 4 लेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति को भी भेज दी गई है। बताते चले कि निर्माणाधीन कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन में NHAI ने उन मकान मालिकों को करोड़ों रुपए का मुआवजा आवंटन कर दिया जो कि सरकारी भूमि पर निर्मित थे। इसके बारे में 4 लेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने भू अर्जन अधिकारी बिलासपुर और परियोजना निदेशक NHAI से जानकारी मांगी थी। पूछा था कि किस नियम के तहत सरकारी भूमि में निर्मित भवनों का मुआवजा आवंटन किया गया। कीर्तपुर मनाली 4 लेन सर्पीली सड़कें भूल जाएं, रफ्तार और रोमांच के लिए 4 लेन तैयार। पहाड़ी राज्य हिमाचल में सर्पीली सड़कों को भूल जाएं। कीर्तपुर मनाली 4 लेन रफ्तार और रोमांच के लिए लगभग तैयार हो गया है। करीब 99% कार्य पूरा हो चुका है और इसे आधिकारिक रूप से 15 जून के बाद शुरू करने की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि अभी से ही 4 लेन पर भारी यातायात देखा जा रहा है। अभी जगातखाना और थापना में निर्माण कार्य जारी है। पंडोह से मनाली का कुछ हिस्सा बनना भी बाकी है। बीच बीच में 2 लेन पर भी वाहन दौड़ रहे हैं। इस कारण आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। 4 लेन पर रफ्तार का अंदाजा न लगने से आए दिन हादसे हो रहे हैं। साथ ही सुरंगों के बाहर जाम की स्थिति भी बन रही है। बता दें कि कालका शिमला 4 लेन सोलन के चंबाघाट तक बन चुका है। मठौर शिमला और पठानकोट मंडी 4 लेन का निर्माण भी जारी है। कीर्तपुर मनाली 4 लेन की सभी 5 टनल पूरी तरह से बनकर तैयार होने के साथ आवाजाही के लिए बहाल हो गई हैं। जगातखाना से फ्लाईओवर का काम चल रहा है। यहाँ डबल लेन के 2 फ्लाईओवर बन रहे हैं। इन्हीं फ्लाईओवर के नीचे रेल लाइन भी गुजरेगी। एक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के करीब है, जबकि दूसरे के लिए अभी समय लगेगा। जगातखाना में सर्विस लेन से वाहन गुजर रहे हैं। टर्मिनल नंबर 2 थापना के पोर्टल 1 के बाहर पुल का निर्माण चल रहा है। इस पुल की 2 लेन तैयार हैं, इससे वाहनों की आवाजाही हो रही है। दूसरी तरफ का निर्माण चल रहा है। इसका काम उद्घाटन से पहले पूरा होगा। 4 लेन पर साइन बोर्ड, लाइट और पेंटिंग का काम किया जा रहा है। सभी सुरंगों के बाहर देवी देवताओं की तस्वीर भी बनाई जा रही है। टनल आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन की सबसे बड़ी सुरंग से आज शुरू होगा यातायात। पर्यटकों को होगा फायदा। कीर्तपुर नेरचौक 4 लेन की सबसे बड़ी और अंत में बनकर तैयार हुई सुरंग से शनिवार को यातायात शुरू कर दिया जाएगा। ट्रायल के तौर पर छोटे वाहनों के लिए 1800 मीटर लंबी कैंची मोड़ सुरंग शुरू की जा रही है। इसके भीतर सफाई कार्य और उपकरण लगाने का काम पूरा हो चुका है। वहीं सुरंग के दोनों छोर पर टारिंग का काम भी पूरा हो गया है।
बता दें कि इस 4 लेन पर 5 सुरंगें बननी हैं, 4 पहले ही यातायात के लिए खोल दी गई हैं। कैंची मोड़ सुरंग छोटे वाहनों के लिए शुरू होने से पर्यटकों को सबसे अधिक फायदा होगा। पर्यटक वाहन अब सीधे कीर्तपुर से नीर चौक तक 4 लेन का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले 4 लेन की सुविधा जगात खाना से ही मिल रही थी। जगात खाना पहुंचने के लिए पुरानी चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय मार्ग से पंजपीरी संपर्क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। छोटे वाहनों को अब इस फेर से छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि सुरंग नंबर 1 कैंची मोड़ से सुरंग नंबर 2 थापना के बीच 4 लेन एक तरफ डबल लेन पर ही चलेगा। इन दोनों सुरंग के बीच करीब 1.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन पर अभी निर्माण कार्य जारी है। बर्फबारी से मनाली लेह और दारचा शंकुला दर्रा यातायात के लिए बंद। मयाड़ में हिमखंड गिरा, सड़कें ब्लॉक। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम में बदलाव आया है। शुक्रवार रात हुई ताज़ा बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग और दारचा शंकुला दर्रा यातायात के लिए बंद हो गया है। ऐसे में शनिवार को लेह की तरफ से वाहनों को मनाली की तरफ नहीं भेजा जा रहा। देर रात को दारचा और जिंगजिंग बार में गाड़ियां फंस गई थी, उन्हें निकाला जा रहा है। करीब 500 से 600 वाहन फंसे हैं। BRO भी हाईवे 3 को चौड़ा करने के लिए सड़क के किनारों से बर्फ हटाने में जुटा है। इसके अलावा लाहौल और स्पीति में ताज़ा बर्फबारी हुई है। उधर उदयपुर से करीब 6 किलोमीटर दूर घाटी के दुर्गम क्षेत्र मेयाड़ घाटी के भिंगी नाला में शुक्रवार देर रात्रि हिमखंड सड़क पर आ गिरा। इससे मेयाड़ घाटी का तिंगरेट और चिमरेट 2 पंचायत के लोगों का उपमंडल उदयपुर से संपर्क टूट गया है। शनिवार को विधायक रवि ठाकुर को मेयाड़ क्षेत्र का दौरा करना है, लेकिन वह अभी तक सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। सूचना के बाद लोक निर्माण विभाग की मशीनरी मौके पर पहुंच गई है और सड़क से हिमखंड को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।